इंडिया ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीडीपीपी रूल्स 2025, जो डीडीपीपी एक्ट 2023 को पूरी तरह से एक्टिव बना देते हैं। एक्ट को आप मेन लॉ समझ सकते हो और रूल्स को उस लॉ को फॉलो करने की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, दोनों मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आपको एक सिटीजन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका नाम, एड्रेस या फोन नंबर के डिजिटल यूज पर ज्यादा कंट्रोल देता है। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सिंपल, क्लियर और इजी टू फॉलो यानी सरल हो। बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी कंपनी, जिसे डेटा फिड्यूशरी बोला जाता है, अगर आपका पर्सनल डेटा यूज करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले आपकी क्लियर कंसेंट लेनी होगी और वो डेटा सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज कर सकते हैं जो उन्होंने आपको पहले बताया है। इसे ही पर्पस लिमिटेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप एक शॉपिंग वेबसाइट को डिलीवरी अपडेट्स के लिए अपना फोन नंबर देते हो तो वो बिना पूछे आपको उनके क्रेडिट कार्ड ऑफर्स में साइन अप नहीं कर सकते। लॉ ये भी कहता है कि कंपनी को सिर्फ मिनिमम डेटा यूज करना चाहिए जो उस काम के लिए जरूरी हो, यानी डेटा मिनिमाइजेशन, और उसे सिक्योर रखना चाहिए। अगर कभी डेटा ब्रीच हो जाए, मतलब आपका डेटा लीक या चोरी हो जाए, तो कंपनी को तुरंत आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ और वो इसे ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप कभी चेक करना चाहें कि कंपनी के पास आपका कौन सा डेटा है, उसमें गलती हो तो सही करवाना चाहें या फिर उसे डिलीट करवाना चाहें, यानी राइट टू इरेज, तो कंपनी को आपकी रिक्वेस्ट को 90 दिनों के अंदर प्रोसेस करना होगा। कंपनीज को इन रूल्स को फॉलो करवाने के लिए एक नया इंडिपेंडेंट डिजिटल बॉडी बनाया जा रहा है जिसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कहा जाता है। अगर आपको कोई कंप्लेन करनी हो तो आप इस बोर्ड पर ऑनलाइन फाइल कर सकते हो और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। अगर कोई कंपनी इन रूल्स का सीरियसली उल्लंघन करती है, जैसे आपका डेटा सिक्योर ना रखना या बच्चों के डेटा का गलत इस्तेमाल करना, उन पर 250 करोड़ रुपए तक का बड़ा फाइन लग सकता है। डीडीपीपी फ्रेमवर्क आपके राइट टू प्राइवेसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के साथ बैलेंस करने की भी कोशिश करता है। ये क्लियर करता है कि किसी व्यक्ति की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जनरली आरटीआई रिक्वेस्ट के जरिए शेयर नहीं की जा सकती, जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से होने वाले प्राइवेसी के नुकसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। इससे दोनों इंपॉर्टेंट लॉज के बीच क्लैश होने से रोका जा सकता है। शॉर्ट में, पूरा सिस्टम एक सेफर और मोर ट्रस्टवर्दी डिजिटल स्पेस बनाने के बारे में है जहां आप अपनी इन्फॉर्मेशन के असली इंचार्ज हो।